90% मुस्लिम महिलाएं कहती है कि मैं नरेंद्र मोदी को वोट दूंगी, प्रधानमंत्री वही होना चाहिए। मैं खुद इंडिया गेट गया एक बार, आपके जैसी पत्रकार इंटरव्यू ले रही थी, मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। वो कहती है हम सुरक्षित हैं, हमने डेवलपमेंट देखा है मोदी जी के राज में। पहले यहाँ पे महिलाएं और हर कोई व्यक्ति सुरक्षित था, क्योंकि आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद का तांडव था यहाँ। अब इस्लामिक आतंकवादियों को, पीएफआई को बैन कर दिया जाता है अगर वो साजिश करता है भारत के खिलाफ। पीएफआई ने कॉल दिया था कि 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे, मोदी जी ने तुरंत बैन लगा दिया। ये अचीवमेंट है इस देश की। पहले क्या होता था, आतंकवादियों को पाला पोसा जाता था। यासीन मलिक का 7 RCR में एंट्री थी, लेकिन मोदी जी ने यासीन मलिक को तिहाड़ जेल में डाला हुआ है। यह अंतर है, ये अंतर हमें समझना पड़ेगा मोदी सरकार में और कांग्रेस सरकार में। ठीक है सर, केजरीवाल किन मुद्दों के साथ वापसी कर रहे हैं? मैडम केजरीवाल गुजरात में क्लीन स्वीप और के गुजरात में सरकार बन रही है। एमसीडी में बीजेपी नहीं आ रही है, एमसीडी में केजरीवाल आ रहे हैं, केजरीवाल आ रहे हैं, क्योंकि इसीलिए एमसीडी के इलेक्शन टाले गए थे। उन्हें केजरीवाल बिल्कुल क्लीन स्वीप था बिल्कुल एमसीडी में। पर सर पत्रकार अगर केजरीवाल के स्कूल में जाते हैं उनका ब्यौरा लेने के लिए, सर पत्रकारों को मार पीट के भगा दिया जाता है। अभी दूरदर्शन की रिपोर्ट नहीं ये नहीं सर, मेरे पास की रिपोर्ट है, मेरे पास के स्कूल। साथ चलो स्कूल, कल चलो, मैं दिखाता हूँ आपको। सौरभ भारद्वाज नाम के पत्र वो थे। हाँ, दूरदर्शन से मेरे सामने की रिपोर्ट है ये। वो भाग गए थे। वो सौरभ भारद्वाज, मैं बताता, सौरभ स्वागत करोगे, नारे लगाओगे? मैं बताता हूँ, सौरभ भारद्वाज के साथ गए थे गौरव भाटिया, वो भाग आए थे। उन्होंने कहा यार ये तो स्कूल बहुत अच्छा बना हुआ है। अच्छा, ऐसी बात है? भाग के गए थे गौरव भाटिया। वो गौरव भाटिया सर मेरे पास का स्कूल है, वो मेरे घर के पास ही है। मैं बताता हूँ मैडम, एक मिनट सुन लो यार, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था ना। अब फिर वही वाली बात, भी तो बात सुनो, ये कह रहा हूं मैं। सौरभ भारद्वाज ने गौरव भाटिया को लाइव उस पर, मेरे साथ अंजुम कश्यप का इंटरव्यू था, उस पर लाइव डिबेट में उसने इनवाइट किया था सौरभ भारद्वाज ने, जो ग्रेटर कैलाश के एमएलए हैं। उन्होंने कहा था कि चलो कल सुबह चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ स्कूल, और जिस स्कूल में तुम क्या उस स्कूल में चलो। वो गए लेकर के, वो वहाँ से जब देखा उन्होंने कहा ये तो इसमें कोई जवाब ही नहीं बन रहा है, उन्हें चलो किसी स्कूल में चलना है, वो तब वहाँ से भाग करके आए थे। वो वहाँ से बात यहाँ थी। और दूसरी बात, रही बात गुजरात की, मैडम गुजरात में ज़्यादा बड़ी बात नहीं। 27 साल से बीजेपी राज कर रही है, 27 साल का काम क्यों नहीं बता रहे? CBI, ED, ये वो तो सर बता तो रहे 27 साल का काम। कौन सा काम बताया? एक काम सर ने 27 साल का काम बताओ, पूछ लो सर 27 साल के काम बताइए बीजेपी के 27 साल के 8 साल की तो सरकार हुई है। अब बताओ, अभी इन्हें तो पता ही नहीं है। देखो मैं बीजेपी से नहीं हूँ, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, एमसीडी की अगर बात कर रहे हैं तो एमसीडी को, अच्छा बीजेपी वहाँ पे, हाँ मैं गिनवा देता हूँ। साबरमती रिवर फ्रंट जाइए, अरे सुन तो लीजिए सर। अब आम आदमी से रिलेटेड काम बता दो। साबरमती से रोजगार नहीं मिल रहा किसी को। यमुना में तो छठ पूजा करने से रोक दिया केजरीवाल जी ने, लेकिन वहाँ तो आप छठ पूजा कर सकते हो, साफ पानी मिल रहा है। बिल्कुल ने कहा था दिल्ली वालों को डुबकी लगाएंगे, क्या केजरीवाल जी अभी तक डुबकी लगवा? इनका ध्यान हट गया। गुजरात में इनके पास कुछ नहीं है। मैं बता देता हूँ, वहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना, कितना रोजगार जनरेट हुआ है मैडम पता है? कम से कम भी 10,000 लोगों को रोजगार दे रहा है प्रत्यक्ष रूप से। वो माता वैष्णो देवी में पिछले दिनों गया था, 55,000 लोग प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे रोजगार पा रहे हैं। एक आम आदमी कमाता है 8 से 7,000 रुपए, 6,000 रुपए, 8,000। एक मिनट सुन ले यार, क्या बात, मिनिमम वेज सबसे ज्यादा दिल्ली का है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। और अरे यार सुन लो बात को, नहीं पता भूखे मर रहे हैं सर। लोग तो ऐसा बोलते हैं काली मार्केटिंग कर करके आप किसी को नहीं ले सकते। जो 8,000 10,000 रुपए महीना कमा रहा है, वहाँ पर फैक्ट्रियों में नौकरी कर रहा है, दुकानों पर काम कर रहा है, उस आदमी के लिए मोदी जी ने क्या किया? उस आदमी के लिए कुछ नहीं किया है। वोट वो आदमी दे रहा है, उस आदमी के दिल में दर्द है। सर मोदी जी कर तो रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं आपको। फ्री राशन से? हाँ, राशन दे रहे हैं सर। वो तो कह रहे हैं ना कोरोना काल में राशन बांटा है उन्होंने। मैडम कोरोना काल खत्म, राशन खत्म, अब फिर बढ़ा दिया। उन्होंने क्या राशन से क्या बच्चा पढ़ेगा क्या? उन्हें मजदूर का बच्चे क्या मजदूरी बनाओगे? हर कोई रिक्शे वाला हो चाहे कोई दिहाड़ी मजदूर हो, उसका एक मिनट सुन लो यार। केजरीवाल अपने पार्टी फंड से थोड़ी पैसे देते। जिस दिन केजरीवाल ने ये कह दिया कि मैं अपनी पार्टी फंड से बिजली पानी फ्री दूंगा, तब मैं मान जाऊंगा। और राशन भी पब्लिक जो है, जो राशन लेती है ना, उसमें कीड़े मिलते, नमक जो घुलता नहीं है। आप जब बात करके देख लो, 50 रुपए का जो थैला प्रिंटिंग होकर के आता है, वो 200 रुपए का सप्लाई करते हैं गवर्नमेंट को।
सर लोग तो ऐसा भी बोल रहे हैं कि केजरीवाल भी एक कमरा खाली पेंट कराते हैं और 25 लाख का उसका खर्चा बता देते हैं। किसने ये बता देखो, दिया? सवाल का कोई जवाब नहीं। दो। सर लोग बोल रहे हैं। लोगों से कहो, एविडेंस पे जाओ ना, लोगों से लोग सबके होंगे। बिना एविडेंस सर फिर आप भी एविडेंस पे जाइए ना। राशन को एविडेंस को गलत नहीं बता दिया, मैं खुले स्पीकर पे सुनवा दूंगा आपको। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? तो मैं रिकॉर्डिंग कर लूं। नहीं, रिकॉर्डिंग से क्या नहीं, मैं लाइव, मैं फोन करके लाइव सुना दूंगा आपको। ऐसा को ज्ञान मत दो, प्रमाण गलत चीज मत। 27 साल का काम नहीं बता पाया कोई भी आदमी। 27 साल गुजरात में कोई